नमस्कार दोस्तों, आज 7 फरवरी 2026 की ताजा और अहम 10 खबरें आपके लिए लेकर आया हूं। एकदम सीधी, सटीक और समझने में आसान। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले देखें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, हर खबर के बाद एक छोटा सा सवाल या टिप भी दूंगा जिससे आप जुड़े रहें। जी के प्रश्न कमेंट में जवाब दीजिए। सही जवाब देने वालों में से एक को इनाम मिलेगा। प्रश्न, भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1949। सही जवाब कमेंट में लिखिए। विजेताओं के नाम का ऐलान अगले वीडियो में किया जाएगा। खुश रहिए और भाग लीजिए। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7-8 फरवरी 2026 को मलेशिया यात्रा पर हैं, जहां वे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार और डिजिटल भुगतान समझौते पर बातचीत करेंगे। इस यात्रा का लक्ष्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को तेज करना है। वार्ता में विशेष रूप से डिजिटल भुगतान, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। दोनों पक्ष व्यापारिक बाधाओं को कम करने, मेक इन इंडिया को समर्थन और मलेशिया में भारतीय निवेशकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर सहमत होने की संभावना है। उम्मीद है कि 1 या 2 समझौते यानी एमओयू पर भी हस्ताक्षर होंगे, जिससे उद्योग और रोजगार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत आज। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक आगाज आज से भारत एवं श्रीलंका में संयुक्त रूप से हो रहा है। भारत आज यूएसए के खिलाफ मैच खेलेगा। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हमेशा उत्साह और जोश लेकर आती है। आज के मैचों में टीमों की तैयारी और प्लेयर फॉर्म पर सबकी निगाहें रहेंगी। टूर्नामेंट का असर खेल अर्थव्यवस्था, स्टेडियम फुटफॉलो और ब्रांड प्रमोशंस पर भी पड़ता है। भारत यूएसए मैच में युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है, जिससे आगामी क्रिकेट सितारों की पहचान होगी। दर्शकों और फैन क्लब्स के लिए रोमांचक क्षण होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओला उबर ड्राइवरों का देशव्यापी हड़ताल आज। ऐप बेस्ड कैब और ऑटो ड्राइवर आज 7 फरवरी से 1 दिवसीय हड़ताल करेंगे। वेतन और सुरक्षा को लेकर आंदोलन जारी है। ड्राइवर संगठनों का कहना है कि कमीशन, सुरक्षा और बेसिक सुविधाओं पर कंपनियों से कोई ठोस कदम नहीं हुआ, इसलिए वे 1 दिन की हड़ताल पर हैं। इससे शहरी आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। खासकर सुबह शाम की पीक समय में यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शहर प्रशासन और कंपनियां तुरंत बातचीत के जरिए हालात शांत करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि लोगों को मूलभूत सेवाएं मिलती रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई की बड़ी आर्थिक घोषणा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखते हुए वित्त वर्ष 26 की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 7.4% तक बढ़ाया है, जो बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। आरबीआई के निर्णय से संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था मंदी की बजाय बढ़त के रास्ते पर है। दरें अपरिवर्तित रहने से क्रेडिट लागत पर स्थिरता बनी रहेगी, जिससे उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों के लिए राहत है। जीडीपी के बढ़ाए गए अनुमानों का असर निवेश धारणा और शेयर बाजार पर सकारात्मक हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति के लक्ष्यों पर भी ध्यान दिया है, ताकि कीमतों में अस्थिरता न आए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने अग्निथरे बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देश ने अग्निथरे मध्य दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। रक्षा वैज्ञानिकों के मुताबिक यह परीक्षण देश की परिस्थितिजन्य तत्परता और तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है।
अग्नि HI की रेंज और दिशा नियंत्रण प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो सामरिक स्थिरता और रक्षा तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह परीक्षण क्षेत्रीय संतुलन और सतर्कता के संकेत भी देता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के दीर्घकालीन उद्देश्यों में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान के बाड़मेर, प्रतापगढ़ और जालौर में नशीले पदार्थों के उत्पादन और तस्करी के कई कारखानों पर छापेमारी हुई और आरोपी गिरफ्तार किए गए। स्थानीय पुलिस ने इन छापेमारियों में कई लैब, गोदाम और सप्लाई नेटवर्क बेनकाब किए हैं। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ और परिवहन के साधन जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई से न केवल स्थानीय अपराधी गिरोहों को झटका लगा है, बल्कि युवा आबादी को प्रभावित करने वाले ड्रग सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा। पुलिस संवेदनशीलता बढ़ाकर समुदाय और परिवारों को सुरक्षात्मक कदमों में सहयोग दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में माघ मेला की सुरक्षा व्यवस्था इस बार काफी सख्त की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर PAC द्वारा माघ मेले में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, ताकि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित स्नान कर सकें। माघ मेला जैसे बड़े पर्वों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की सच कहें तो प्रमुख भूमिका होती है। PAC और लोकल प्रशासन ने CCTV, नाकाबंदी, मेडिकल टीमों और आपातकालीन सेवाओं का विस्तृत इंतजाम किया है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक रूटिंग और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं पहले से अधिक सुव्यवस्थित की गई हैं। साथ ही कोविड युग के अनुभव को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह पालन कराया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर CM का बयान आया है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि न कर्फ्यू है न दंगा और प्रदेश में शांति एवं सुरक्षा बनी हुई है। उनके इस स्पष्ट बयान से साफ संकेत मिलता है कि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और अब सामान्य जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की अशांति को समय रहते रोका जा सके। इसके अलावा विपक्ष और नागरिक समाज के बीच बातचीत को भी प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे और लोगों का भरोसा बहाल हो सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम अपडेट की बात करें तो उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के आसार बने हुए हैं। IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई हिस्सों में आज कोहरा और ठंड का असर रहेगा। कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी है। शीतलहर और कोहरे की वजह से दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है। खासकर सड़क पर दृश्यता कम होने से सड़कों और उड़ानों में बदलाव की संभावना बनी रहेगी। कृषि से जुड़े लोगों और सुबह शाम सफर करने वालों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण लोकल प्रशासन ने सतर्कता बरतने को कहा है और बिजली आपात सेवाओं को भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा से पहले मौसम का अपडेट जरूर देख लें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं यूपी के बजट 2026 से 27 पर, जिस पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के बजट की तैयारी कर रही है, जिसमें खास तौर पर सड़क, पुल और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर रहेगा। प्रस्तावित बजट में बड़े बुनियादी ढांचे, सड़कों, पुलों और शहरी विकास परियोजनाओं पर भारी निवेश का संकेत है। ये योजनाएं रोजगार सृजन, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही हैं। साथ ही कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए भी अच्छा खासा आवंटन होने की संभावना है। वित्तीय संतुलन और लाभप्रद परियोजनाओं पर ध्यान देकर बजट को और भी प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।